धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। तुम लोग मुझे गले लगाओ, तुम लोग मेरे पैर छुओ, तुम लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाओ, तुम लोग मेरे साथ वीडियोस बनवाओ तो मैं तुम्हें भारतीयों को लूटने की इजाजत, जी हां, महंगे महंगे सामान बेचकर बड़ा मोटा मोटा मुनाफा कमाने की इजाजत तो दूंगा ही। साथ ही अगर तुम अपने किसी प्रोडक्ट के जरिए भारतीयों को किसी तरह का कोई जहर खिलाना चाहते हो तो उससे भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। जी हां, इन्हीं तमाम बातों का जिक्र करते हुए आज कांग्रेस ने विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले सम्मान पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही एक खुलासा किया है। कहा है, दावा करते हुए कांग्रेस ने कि नीदरलैंड की कंपनी के जरिए मोदी सरकार भारतीयों को जहरीला चावल खिला रही है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। नीदरलैंड की कंपनी के जरिए मोदी सरकार भारतीयों को पिछले 2 साल से जहरीला चावल खिलाते आ रही है और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। साहब ने एक आदेश जारी कर दिया और उसके बाद नीदरलैंड की कंपनी ने पूरे भारत को ये जहरीला चावल खिलाना शुरू कर दिया। कैसे कैसे ये गंभीर आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर लगाए हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। कंसल्टेंट्स तय करते हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं तय करता। माफ कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई आईएएस आपकी नीति बना रहा है आपके लिए, आपके देश के लिए, तो गलत सोच रहे हैं आप। उस आईएएस पर भी कंसल्टेंट बैठा हुआ है। ठेकेदार, लॉबीज, कंसल्टेंट्स, ये इस देश की नीति तय कर रहे हैं। ये तय कर रहे हैं कि फोर्टिफाइड राइस खाया जाएगा इस देश द्वारा। और ये सबसे ज्यादा 80 करोड़ लोगों को जो आप अनाज बांट रहे हो अलग अलग योजनाओं के तहत, मिड डे मील में भी यही राइस इस्तेमाल होता है, जहां जहां इस्तेमाल होता है। अभी पिछले दिनों रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट छापी है। हम और आप जानना चाहेंगे कि साहब प्रधानमंत्री के मन में क्यों आया ये, अचानक एक दिन उठे और कहा कि साहब अब फोर्टिफाइड राइस खाया जाएगा। नीति आयोग कुछ भी कहे, स्वास्थ्य की बाकी एजेंसियां कुछ भी कहें, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया, हो गया। तो इस सवाल का जवाब कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों सोचा और क्यों कहा, इसका जवाब आपको नीदरलैंड में मिलेगा। नीदरलैंड की एक कंपनी है रॉयल डीएसएम। रॉयल डीएसएम पिछले 1.5 साल में हिंदुस्तान में एक बड़ा प्लांट भी लगा चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान के राजा ने घोषित कर दिया कि फोर्टिफाइड राइस चलेगा, तो तुरंत हैदराबाद के पास एक प्लांट लग गया। 1800 करोड़ का ये बिजनेस है फोर्टिफाइड राइस का। अब रॉयल जीएसएम भारत सरकार के नीति निर्धारकों तक कैसे पहुंचा, ये बड़ा रोचक तथ्य है। ये उसी रास्ते से पहुंचा जिस रास्ते का मैं अभी जिक्र कर रहा था, कंसल्टेंट्स। मोदी सरकार को एलर्जी है एनजीओ से, ये तो हमने और आपने सबने देखा, लेकिन एलर्जी नहीं है कुछ एनजीओ से। ये इन कंसल्टेंट्स से या इन एनजीओ से कोई एलर्जी नहीं है जो जीएसएम, रॉयल डीएसएम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 ऐसी संगठन, देयर आर 6 ऑर्गेनाइजेशंस which are either partnered with Royal DSM or funded by Royal DSM or there is a collaboration with Royal DSM. ये 6 ऐसी संस्थाएं भारत के मंत्रालय के भीतर बैठकर एक रिसोर्स सेंटर बनाया गया पीयूष गोयल जी की मंत्रालय द्वारा। उस रिसोर्स सेंटर के भीतर बैठकर यह नीति तय की कि फोर्टिफाइड राइस इस देश में अब मैंडेटरी होगा, वही बंटेगा, वही बिकेगा। आप सोचिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत छोटी बात हो जाती है। मैं कंपनी चलाता हूं, संजीव
एनजीओ चलाता है, संजीव के एनजीओ को मेरी कंपनी से पैसा मिलता है, और संजीव का एनजीओ सरकारों में जाकर बोलता है कि साहब आपको ये वाला चावल, कौन सा चावल, जो मेरी कंपनी बनाती है, ये चावल आपको कंपलसरी कर देना चाहिए। छोटा लब्बो लबाब इस पूरी कहानी का ये है हमारा अमृतकाल। इस अमृतकाल में बच्चों को, गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को विष दिया जा रहा है और इसको अमृतकाल बताया जाता है। अब मास्टर का हर स्ट्रोक तो मास्टर स्ट्रोक होता ही है, तो वाहवाही हुई, और साहब हमारे इतने दिल के, बड़े जल्दी दिल पिघल जाता है हमारे साहब का। किसी देश में वाहवाही हो जाए, कोई पांव छू ले, कोई गले लग जाए, तो पलक पावड़े बिछाकर देश खोल देते हैं, देश के सारे गेट खोल देते हैं, आइए जो चाहिए ले जाइए। हमें नहीं मालूम नेदरलैंड ने कोई पांव छुआ या नहीं, मुझे नहीं मालूम, आपने देखा हो तो हो सकता है कहीं बंद कमरे में छू लिया होगा पांव। यह विदेश नीति है इस देश की। और पूरा मीडिया, माफ कीजिएगा, सुबह से शाम तक एंगल बता रहा है कि किस एंगल पे पांव छुए मोदी जी के। ये आज जो हो रहा है इस देश में, जो मास्टर स्ट्रोक्स आ रहे हैं मास्टर साहब के, उससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ उससे बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता। ये मजाक की बात तो नहीं है, ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि लोगों की आप स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। थैलेसीमिया एक बीमारी, झारखंड के कुछ एक जिला है जिसमें थैलेसीमिया बीमारी बहुत ज्यादा है, वहां ये चावल पहुंच गया। चावल के बैग पर कहीं कोई वार्निंग नहीं लिखी हुई कि जो जिनको थैलेसीमिया है वो ये चावल नहीं खाएं। लगभग 1 साल तक झारखंड के इस जिले में, जहां थैलेसीमिया बहुत ज्यादा है, और इस चावल को खाने से थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उनको और ज्यादा नुकसान हो सकता है, वो चावल उन्हें मिलता रहा, वो खाते रहे। यह है मास्टर स्ट्रोक, यह है पांव छूने की हमें सजा और कुछ कंपनियों को फायदा। नीति आयोग के रिसर्चर्स ने फाइल पर लिखा है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीजों के लिए फोर्टिफाइड राइस नुकसानदायक है, ये चावल नुकसानदायक है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि आयरन डेफिशिएंसी दूर करने के लिए जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों को डॉक्टर्स की सुपरविजन में आयरन दिया जाता है, आप एक बोरी चावल भेज देते हैं बिना कोई गाइडलाइंस दिए कि साहब कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। हमें नहीं मालूम, अज्ञानतावश हो रहा है, मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे आपके दोस्त कई हैं, आईएएस में हैं, काबिल लोग हैं, काबिल अफसर हैं, तो अज्ञानता तो नहीं है सरकार में। सरकारें हमने भी चलाई हैं, हर चीज का ज्ञान मंत्री को नहीं होता, प्रधानमंत्री को भी नहीं होता, बुरा नहीं माने प्रधानमंत्री, उनको भी नहीं है, अफसरों को होता है, लेकिन दबाव है, अज्ञानता है, किसका दबाव है ये हमें नहीं मालूम। वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से यह निर्णय नहीं लिया गया, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेला गया, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। किसकी सलाह थी, किसका दबाव था, आप लोग भी ढूंढिए। जो सामने दिख रहा है वो ये था कि 6 के 6 एनजीओज की निर्भरता इस कंपनी पर, रॉयल डीएसएम पर, और रॉयल डीएसएम अब फोर्टिफाइड राइस इस देश को खिला रहा है। ये एक लाइन में ये पूरी कहानी है। सुन लिया आपने, फोर्टिफाइड राइस की बात कर रहे हैं, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया था 2021 में, और उसके बाद आज पूरे देश के अंदर इस चावल को बांटा जा रहा है। यह भी नहीं देखा जा रहा है कि किसी को थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी है उसको चावल नहीं खिलाना है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है यानी कि डायबिटिक पेशेंट है, उसको चावल नहीं खिलाना है, लेकिन सबके शरीर में इस जहर को ठुसवाया जा रहा है, क्योंकि 6 एनजीओ हैं, जी हां 6 ऐसी एनजीओ हैं जो इस कंपनी से बेनिफिट लेती हैं, और इन्होंने ही
मोदी सरकार कोई आइडिया दिया कि इस कंपनी द्वारा बनाया गया चावल या इस कंपनी द्वारा तैयार किया गया चावल पूरे भारत को खाना चाहिए। और आपने सुना होगा, पवन खेड़ा ने बताया कि हैदराबाद में इस कंपनी का एक बड़ा प्लांट भी लगा दिया गया है। ये बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर है, डरावनी खबर है। और इस खबर के बाद अभी तक मोदी सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई रिप्लाई नहीं आया, जब तक ये खबर मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं। जैसे ही कोई अपडेट उस तरफ से आता है उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे और किसी एक्सपर्ट से भी इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर जो ये जहर लोगों के जिस्म में पहुंच चुका है, उस जहर से अब कैसे बचा जा सकता है। और ये सरकार जो पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक साथ जो है चूल्हे में रख चुके, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उठा के, और सिर्फ कंसल्टेंट यानी ठेकेदारों के जरिए पूरी सरकार को चलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस सब पर कब अंकुश लगेगा, इस पहलू से भी आपको रूबरू कराने की बाद में कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुरक्षित हुए और लस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।